गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में श्री राम कथा एवं श्री रामचरित का महात्म वर्णन किए। श्री रामचरित चंद्रमा के किरण के समान सबके लिए एक बराबर सुखद है। फिर भी जिस प्रकार से चंद्रमा की किरण कुमुद और चकोर के लिए विशेष रूप से हितकारी है और बड़ा लाभपरक है, वैसे ही श्री रामचरित यद्यपि सबके लिए एक समान सुखद है, फिर भी सज्जनों के लिए विशेष रूप से हितकर है और बहुत बड़ा लाभप्रद है। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेख बड़ लाहु। कुमुद पुष्प है, चकोर पक्षी है। चकोर के बारे में बड़ी प्रसिद्धि है कि ये चंद्रमा के विशेष अनन्य हैं। वैसे ये पंजाब के पहाड़ियों क्षेत्र में पाए जाते हैं, नैनीताल के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये चकोर चंद्रमा के ऐसे प्रेमी है कि चंद्रमा जब पूरब से पश्चिम जाते हैं तो यह घूम करके नहीं देखता है, बल्कि देखते देखते उलट जाता है। चंद्रमा जैसे दिखाई दिए वैसे ही यह अपलक नयन से देखते हैं और चंद्र किरण के भ्रांति में अग्नि की चिनगारी भी निगल जाते हैं। ये ऐसी ये पक्षी है चकोर। इनकी अनन्यता को गोस्वामी जी ने बालकांड में ही वर्णन करते हुए कहा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो चकोर के लिए विशेष रूप से, चकोर के चित्त के लिए विशेष रूप से हितकर है और बहुत बड़ा लाभप्रद है। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वर्णन करते हुए कि किन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी। किन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी। किन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी। भवानी जेहि भांति प्रश्न किन्ह। भवानी भगवती श्री पार्वती जी ने जेहि भांति जिस तरह से प्रश्न किया और जेहि विधि शंकर कहा बखानी।
भगवान शंकर ने यही विधि माने जिस प्रकार से बखान करके कहा, भगवती श्री पार्वती जी ने जिस तरीके से प्रश्न किया और भगवान शिव ने जिस विधि से बखान करके कहा, बालकांड में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैलाश प्रकरण की चौपाई है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। यहां से लेकर के बहुरी कहु करुणायतन किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। और पुनि प्रभु कहु सु तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनी गोई। तो प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, यहां तक। तो विश्वनाथ ममनाथ पुरारी से लेकर के प्रश्न उमा कई सहज सुहाई तक ये प्रश्न है। और उत्तर है, हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलकी लोचन जल छाए। यहां से लेकर के उत्तर कांड की उस चौपाई तक उमा कहेउ सब कथा सुहाई। मैंने सारी कथा आपको कह सुनाई, जो प्रसंग खगपति ही सुनाई। इसके बाद फिर भगवती श्री पार्वती जी ने उत्तरकांड में प्रश्न किया है, तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। यहां से लेकर प्रारंभ होता है। और कहु कवन विधि भा संवादा, कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। यहां से लेकर के एक चौपाई और, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई। यहां तक ये प्रश्न है। तुम जो कही यह कथा सुहाई से लेकर के गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई। ये प्रश्न है और उत्तर है, सियाराम, तुम जो कही यह कथा सुहाई से लेकर के कहो कवन विधि भाष संवादा तक प्रश्न हो गया। और उत्तर इस चौपाई से प्रारंभ करेंगे, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, चल विहीन सुनि से मन भाई। यहां से लेकर के उत्तर है, उत्तर कांड के आखिरी में सुनि सब राम कथा, सुनि सब कथा हृदय अति भाई, सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। यहां तक। तो सुनि सब कथा हृदय अति भाई। तो भगवती श्री पार्वती जी के प्रश्न और उत्तर, भगवान शिव जो उत्तर दिए हैं, इसमें सारी श्री राम कथा है। बालकांड में विश्वनाथ ममनाथ पुरारी से लेकर के प्रश्न उमा के सहज सुहाई तक प्रश्न है। हरहि रामचरित सवाए से लेकर के और उमा कहो सब कथा सुहाई,
जो भुसुंडी खगपति सुनाई तक उत्तर है। और फिर उत्तरकांड में प्रश्न है, तुम जो कही यह कथा सुहाई से लेकर के कहऊ कवन विधि भाष संवादा तक प्रश्न है। और गौरी गिरा सुने सरल सुहाई से लेकर उत्तर, और ये उस चौपाई तक है जो सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। सो सब हेतु कहब मैं गाई, मैं सो सब हेतु गाई कहब। मैं सो सब माने वह सब हेतु, गाई कह माने गा कर के कहूंगा। कथा प्रबंध विचित्र बनाई, कथा विचित्र प्रबंध बनाई। सो सब हेतु मैं गाई कहब। कथा प्रबंध विचित्र बनाई, कथा की विचित्र माने अलौकिक विलक्षण, प्रबंध माने रचना। कथा की विलक्षण रचना बनाते हुए, अर्थात रचनात्मक पूर्वक मैं वह सब हेतु को गा करके कहूंगा। सो सब हेतु कहब मैं गाई। जैसे ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने प्रसंग को प्रारंभ किया और उस हेतु में भगवान शिव श्री सती जी को साथ लेकर के दंडकारण्य में जाते हैं। महर्षि अगस्त जी के आश्रम में कथा सुन करके वापस होते समय में श्री राम जी का दर्शन करते हैं। श्री राम जी के दर्शन करके बड़े आनंदित होते हैं, उनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। श्री सती जी के मन में संशय हो जाता है। भगवान शिव समझाने का प्रयास करते हैं। जब नहीं मानती हैं तो परीक्षा लेने के लिए सलाह देते हैं। परीक्षा लेने में उनसे चूक हो जाती है और पास में आने पर झूठ भी बोल जाती हैं। ध्यान करके देखने पर भगवान शिव सभी तथ्यों को जान करके उनको परित्याग कर देते हैं और कैलाश पर समाधिस्थ हो जाते हैं। लंबे समय के बाद भगवान शिव की समाधि खुलती है। श्री सती जी जाकर के वंदन प्रणाम करती हैं। भगवान शिव उनको कथा सुनाने लगते हैं। इसी बीच दक्ष प्रजापति भगवान शिव को अपमान करने के लिए यज्ञ प्रारंभ करता है और उसका यज्ञ क्षेत्र होता है हरिद्वार कनखल क्षेत्र में। वहीं यज्ञ भूमि होती है। श्री सती जी को पता चलता है कि सब
यज्ञ में जा रहे हैं तो वह भी जाने के लिए हठ करती हैं। भगवान शिव पहले समझाते हैं, फिर इसके बाद उनके हठ को देखते हुए गणों के साथ जाने देते हैं। वहां पर जाकर के पति के अपमान को सहन नहीं कर पाती है और योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। इस घटना को जानकर के भगवान शिव बड़े कुपित होते हैं, वीरभद्र को भेजते हैं और वीरभद्र जाकर के उसके यज्ञ को विध्वंस करके उनको यथोचित दंडित करते हैं। श्री सती जी शैलराज हिमाचल के घर में अवतार लेती हैं। बड़ी होने पर देवर्षि नारद जी के कहने पर उनके मार्गदर्शन में तपस्या करती हैं और तपस्या करके ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करती हैं। भगवान श्री राम जी स्वयं आगे आकर के भगवान शिव से श्री पार्वती जी का विवाह करवाते हैं और विवाहोपरांत कैलाश पर्वत पर फिर एक दिन पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। यहां तक सारा प्रसंग हेतु के अंतर्गत ही है। सो सब हेतु कहब मैं गाई। अच्छा, इस कथा को विलक्षण तरीके से रचनात्मक पूर्वक महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने गायन किया है, गोस्वामी जी ने उससे उल्लेख किया है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि यह सुनी नहीं होई,